નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું મંતવ્ય ન્યૂઝમાં. આપની સાથે હું છું દીપિકા. તો સમાચારની શરૂઆતમાં હાલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વડોદરાની ક્ષમા બિંદુએ આખરે આત્મવિવાહ કર્યા. ભારે માથાકૂટ બાદ ગઈકાલે છુપી રીતે તેણીના લગ્ન થયા હતા. જાણવા જેવી બાબત છે કે ખુદની સાથે જ લગ્નની જાહેરાત બાદ હોબાળો થયો હતો, જેથી વિવાદ ટાળવા માટે જાહેર સ્થળની પસંદગી ટાળવામાં આવી હતી. ત્યારે લગ્ન અગાઉ ક્ષમા બિંદુએ લગ્નની મહેંદીના ફોટા પણ જાહેર કર્યા હતા અને લગ્ન બાદ આત્મવિવાહ કરનાર ક્ષમા બિંદુએ વિડીયોના માધ્યમથી તેના શુભ ચિંતકોનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. તો સંવાદદાતા અંજલિ દવે જોડાઈ ગયા છે. અંજલિ, જે રીતે વિવાદ ટાળવા લગ્ન સ્થળ પણ જાહેર ન કર્યું અને આખરે ક્ષમાએ લગ્ન કર્યા. બિલકુલ, જે રીતે કહેવાય પૌરાણિક બાબતોમાં આ કહેવામાં આવ્યું છે કે ગાંધર્વ વિવાહ પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરી લીધા છે. ક્ષમાબિંદુએ અવારનવાર થતા જે વિવાદો છે તે વિવાદોથી બચવા માટે છુપી રીતે તેણે લગ્ન કરી લીધા છે. આપણી સાથે ક્ષમાબિંદુ હાજર છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. ક્ષમા, આપે લગ્ન કરી લીધા, અગાઉ જાહેરાત પણ કરી હતી લગ્ન કરવા માટેની, છુપી રીતે લગ્ન કરવા પડ્યા, કારણ શું? क्योंकि मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही थी. मेरी शादी की वेन्यू जा चुकी थी, शादी का पंडित जा चुका था और ये सारे रीजंस की वजह से, और बात पूरी देश को पता चल गई थी 11 को मेरी शादी होने वाली है. तो मुझे नहीं पता लग रहा था कि मेरी शादी शांति पूर्वक हो सकती है और मुझे मेरी शादी शांति से होनी चाहिए थी. इस रीजन की वजह से मैंने मेरी शादी प्रीपोन कर दी. बिल्कुल, किसी को बताया ही नहीं कि आपने शादी प्रीपोन की है, और जो जगह थी सोसाइटी में भी आपका जो विरोध है वो लोग कर रहे थे. कितने चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? जी, सोसाइटी में तो मीडिया की आने की वजह से मेरी घर खाली करने की नौबत आ गई, और आज भी जब लोगों को पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है, 2 मीडिया आ गए थे, इवन मीडिया नॉट अलाउड लिखने के बाद भी, तो सोसाइटी के ग्रुप में मैसेजेस आए कि मुझे आज के आज ही घर खाली करना पड़ेगा. पर मैंने उनसे बातचीत किया, मैंने उनसे थोड़ा वक्त मांगा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आई. साथ ही साथ जो ट्रोल्स आ रहे थे, लोग जिस तरीके से वाद विवाद हो रही थी, इन सब रीजंस की वजह से मुझे प्रीपोन करना पड़ा. खुद के साथ शादी करने के जो आपका निर्णय था उसके बाद भी बहुत ज्यादा विवाद हो रहे थे, क्योंकि इसको कई लोग साइकोलॉजी के साथ भी जुड़ रहे थे. उस टाइम आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? जी, लोग तो मुझे सीधे कह रहे थे कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है. तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ, वेयर आर दोज पीपल जो कहते थे कि मेंटल हेल्थ इश्यू पे बात करते थे. जो लोग मुझे खुद कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो लोग खुद कुछ महीने पहले मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते थे और आज बिना सोचे कि मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या होगा ऐसी बातें कर रहे हैं. बिल्कुल, आपके परिवारजन इस बाबत को लेके क्या कर रहे हैं? आपके साथ सपोर्ट में है? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट अ लॉट ऑन माई पेरेंट्स, बट वो मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे और बहुत खुश है मेरी शादी से. बिल्कुल, किसी को जिंदगी जीने के लिए किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, किसी भी वर्क के लिए भी किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपकी आगे की जिंदगी का प्लान क्या रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप शादी कर लेंगे तो जिससे शादी कर रहे हैं वो हमेशा आपके साथ ही होगा. साथ फिजिकली होने से ज्यादा मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से क्या आपका पार्टनर आपके साथ रहता है ये जरूरी नहीं है. अगर आप किसी और से शादी करते हैं तो पॉसिबल है, बट ये जरूरी है आप अपने साथ हमेशा रहने वाले हैं और आप अपने लिए हमेशा वो चीजें करेंगे जो आपको खुशी देती है. बिल्कुल, दुल्हन बनी थी आप, पूरा जो पहरवेश है ब्राइड का वो सब धारण किया था. कैसा लग रहा था, कैसी फीलिंग थी उस टाइम? बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग थी. जैसे जैसे मैं तैयार हो रही थी, खुद को आईने में देख रही थी, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी. जो सपना मैंने देखा था दुल्हन बनने का, आज वो पूरा हो रहा है और मैं दुल्हन बन चुकी हूँ. मेरी आंखों में आंसू थे खुद को वरमाला पहनाते वक्त. मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी. अच्छा, ऐसा कोई डर लग रहा था कि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं अपने आप से शादी कर रही हूँ तो शादी में कोई रुकावट आएगी, इसकी वजह से आपने प्रीपोन शादी कर ली? जी, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं था कि मुझे था कि किसी को पता चलेगा. तो पता तो पूरी दुनिया को था कि मैं खुद से शादी कर रही हूँ. डर नहीं था, पर चिंता मुझे इस बात की थी कि शादी शायद शांतिपूर्वक ना हो सके. अभी सोसाइटी वालों ने घर खाली करने को बोल दिया है, आगे का प्लान किस तरह से फेस करोगे, क्योंकि अभी सोसाइटी वाले आपके खिलाफ ही रहने वाले थे?
तो मैंने उनसे बातचीत की हुई है, मैंने थोड़ा वक्त मांगा है, तो शायद मुझे नया घर ढूंढना पड़े या शायद मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूंगी, बट जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, खुद से शादी करने के बाद आगे का जो टाइम है वो चैलेंजिंग वाला रहेगा, ऐसा मानते हो आप? मुझे लगता है खुद से शादी करने के बाद वाला टाइम तो सबके लिए बेस्ट टाइम होता है और बहुत खुशी का टाइम होता है, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के कहीं जा नहीं रहे हो। मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए हो गया थोड़ा क्योंकि दुनिया जानती है इसके बारे में, तो लोगों के कमेंट्स, न्यूज, लोगों का आना जाना। मैं 3 दिन से हाउस अरेस्ट पे हूँ, मैं अपने घर से निकल नहीं पा रही हूँ। पानी मेरे घर में बाहर से आता है, पीने के पानी तक खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे चैलेंजेस मुझे मेरे दोस्तों से मंगवाना पड़ता है पीने के लिए बिस्लरी के पानी। तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए तो मुझे फेस करना पड़ेगा, पर जैसे ही हर न्यूज दब जाती है ये भी कुछ दिन में दब जाएगी। હા, બિલકુલ તો આ હતા ક્ષમાબિંદુ કે જેણે પોતાની જાત સાથે આત્મવિવાહ કર્યા છે અને જે લગ્ન બાદની જે પરિસ્થિતિ છે તેનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે અને સાથે જ એવું પણ જણાવી રહ્યા છે કે જે પ્રકારે લોકો તેના વિરોધમાં વાતો કરી રહ્યા હતા, તેમના જે વિરોધમાં હતા તેના કારણે કોઈ પણ પ્રકારની વિલંબ ના થાય, કોઈ પણ પ્રકારની વિવાદ ના થાય તેના માટે તેમણે છુપી રીતે ગઈકાલે સાંજે 5 વાગે લગ્ન કરી લીધા છે। જી આભાર અંજલિ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। તો જે રીતે ખુદની સાથે જ લગ્ન કર્યા, ક્ષમાબિંદુએ લગ્નની મહેંદીના ફોટા પણ જાહેર કર્યા, ત્યારે આત્મવિવાહ કર્યા તેમને ક્ષમાબિંદુએ આખરે આજે આત્મવિવાહ કર્યા। તો ભારે માથાકૂટ બાદ ગઈકાલે છુપી રીતે લગ્ન કર્યા। વિવાહ ટાળવા લગ્ન સ્થળ પણ જાહેર ન કરાયું। તો ખુદની સાથે જ લગ્નની જાહેરાતથી હોબાળો થયો હતો। આખરે ક્ષમાબિંદુએ આત્મવિવાહ કર્યો। તો ખુદની સાથે જ લગ્નની જાહેરાતથી હોબાળો થયો હતો। વડોદરાની ક્ષમાબિંદુએ લગ્નની મહેંદીના ફોટા જાહેર કર્યા હતા। તો જે રીતે ક્ષમાબિંદુએ આખરે આત્મવિવાહ કર્યા, ખુદની સાથે જ લગ્ન કરી ભારે માથાકૂટ બાદ ગઈકાલે છુપી રીતે લગ્ન કર્યા।